याद रहे मेरे दो ही रूल हैं। रूल नंबर 1, मेरा पैसा कभी खोना नहीं, और रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 कभी भूलना नहीं। तो इमोशन पर चलता है, मैं मैथ्स पर। मजा उसे। कैसे हैं दोस्तों, मैं सीईओ जसवी नागपाल, आपका होस्ट और दोस्त, आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे द इक्विटाइजर पे। आज हम कुछ ऐसे शेयर्स के बारे में बात करेंगे जो इस कोविड की सिचुएशन में, जो इतना इकोनॉमिक क्राइसिस है अभी इस टाइम पे, सबसे लीस्ट इम्पैक्ट हो सकते हैं और जिनका सर्वाइवल कभी भी सेक पे नहीं आएगा। हम एक पैरामीटर लेके चलेंगे, डेट इक्विटी रेशियो। हम 8 ऐसी कंपनीज के बारे में बात करेंगे जिनको हम कह सकते हैं वर्चुअली बिल्कुल डेट फ्री हैं, जिन पे कोई इंटरेस्ट बर्डन नहीं है, कोई भी लाइबिलिटी पे ऑफ करने का कोई बर्डन नहीं है। तो हम कह सकते हैं इससे कि इन पे कोविड का सबसे लीस्ट इम्पैक्ट होगा, इनका सर्वाइवल कभी भी सेक पे नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं पहली कंपनी से अपनी। हमारी पहली कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL। आप सबको पता ही होगा, ये FMCG कंपनी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में ये मार्केट लीडर है। इसकी डेट इक्विटी रेशियो 0 है, ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, इस पर डेट ही नहीं है। और इसकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत ही स्ट्रांग है, 80+ की। हमारी दूसरी कंपनी है ITC। ये भी एक FMCG सेक्टर से आती है, ये भी बहुत स्ट्रांग कंपनी है। इसका भी डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, मतलब कि डेट फ्री कंपनी है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 400+ है, बहुत ही स्ट्रांग बेस है कंपनी का। और ये मेरी पर्सनल फेवरेट भी है। ये अपने प्राइस लेवल से 50 to 60% डिस्काउंट पे इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। इसका शेयर पहले 300+ पे होता था, अब अराउंड 180-170 के आसपास ट्रेड कर रहा है इसका शेयर। और इसका मेजर बिजनेस तो टोबैको और सिगरेट्स का था, बट काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश भी कर रही है। और जहाँ पे भी डाइवर्सिफिकेशन ये ट्राई कर रही है, वहाँ पे कामयाब भी हो रही है। जैसे कि क्लासमेट्स नोटबुक, सबसे ज़्यादा बिकने वाली नोटबुक। आशीर्वाद आटा, सबसे ज़्यादा बिकता है इसका आटा। ITC होटल्स बहुत ही कामयाब हैं। कॉस्मेटिक्स में फ़यामा, इनकी खुद की कंपनी है। और बिंगो चिप्स बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। इस पे हमारे खुद का भरोसा भी है और फ्यूचर में ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है, बट इन्वेस्ट कीजिएगा खुद रिसर्च करके। हमारी तीसरी कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर से आती है, मेजरली 2 व्हीलर सेगमेंट में है ये, बजाज ऑटो। इसका डेट टू इक्विटी शेयर इज ऑलमोस्ट अराउंड 0, दैट इज 0.01। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसकी है 2585। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है और अपने सेक्टर में काइंड ऑफ मार्केट लीडर भी है। इसको इस चीज़ से भी फ़ायदा मिल सकता है, कोविड की सिचुएशन में लोग प्रेफर कर रहे हैं अपने पर्सनलाइज व्हीकल्स को, वो पब्लिक व्हीकल को कहीं ना कहीं अवॉइड करने के लिए वो चाहेंगे अपनी ही बाइक पे, अपनी ही कार पे जाएं। तो बजाज ऑटो की सेल्स फिगर में भी आफ्टर कोविड और कोविड की वजह से कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। हमारा 4th शेयर भी ऑटोमोबाइल सेक्टर से आता है और ये 4 व्हीलर सेगमेंट में है। इसका नाम है मारुति सुजुकी। बहुत ही फेमस, बहुत ही मार्केट लीडर है, आप सबको पता होगा मारुति सुजुकी के बारे में। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो भी 0.01 है, दैट इज ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी। एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज अराउंड 69। बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, ऑलमोस्ट 50% मार्केट में कैप्चर है ऑलरेडी इसका। और इसको भी वही बेनिफिट मिल सकता है ड्यू टू कोविड, क्योंकि इसकी कार सबसे रीजनेबल है मार्केट में। तो ये भी हो सकता है कि पर्सनलाइज व्हीकल्स की प्रायोरिटी के चक्कर में लोग गाड़ियां खरीदें और मारुति को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो। और क्योंकि ये डेट फ्री भी है तो इसकी सर्वाइवल बिल्कुल सेक पे नहीं है। हमारा 5वां शेयर है आइशर मोटर्स। बट थोड़ा सा मैं इस शेयर के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इसका वैल्यूएशन प्राइजी है, एक्सपेंसिव है। और क्योंकि ये वांट बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाता है, नॉट नीड बेस्ड, तो पॉसिबल है कि इसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट ना हो, ये मेरे को लगता है। मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ इस कंपनी के बारे में, बट फिर भी ये भी डेट फ्री कंपनी है, बहुत स्ट्रांग बेस है, इसका सर्वाइवल भी बिल्कुल सेक पे नहीं है। हमारा 6th शेयर बहुत ही पॉपुलर शेयर है, एशियन पेंट्स। ये मार्केट लीडर है। इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो इज अराउंड 0.03 और इसका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है इज अराउंड 35। बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, बहुत ही बढ़िया बेस है इसका और मार्केट लीडर तो है ही। काफ़ी सही वैल्यूएशन पे, अच्छी वैल्यूएशन पे है
और क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस फॉल हुए हैं अभी रिसेंटली, उस वजह से इसको बहुत बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल का ही बाय प्रोडक्ट होता है। तो एशियन पेंट्स पे आप अपनी रेडार रख सकते हैं। हमारा 7th शेयर है गेल, GAIL। ये एक PSU स्टॉक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.02। इसको भी हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट डेट फ्री ही है। और इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी काफ़ी अच्छा है, 74+ है। बट फिर भी हम ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि इसका मोमेंटम बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ मैं। और ये PSU स्टॉक है, मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ इस शेयर को लेके, बट फिर भी ऑलमोस्ट ये डेट फ्री है। हमारा 8th और आखिरी शेयर है नेस्ले। बहुत ही पॉपुलर कंपनी है, आपको पता ही है, मैगी, नेस्कैफे। ये एक ऐसा शेयर है जो 100% नीड बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाता है, और इसकी डिमांड कोविड की सिचुएशन में भी शायद ही हल्की फुल्की भी हैम्पर हुई हो, जिसकी डिमांड हमेशा ही रहती है। ये बहुत ही पॉपुलर शेयर है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.03 और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 23। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। कोविड की सिचुएशन में भी सबसे लीस्ट इम्पैक्ट इस कंपनी को हुआ है, और आगे भी ये ग्रो करती रहेगी, क्योंकि इसकी डिमांड हमेशा रहती है। ये थे निफ्टी 50 के 8 वो शेयर्स जो हमारे अकॉर्डिंग सबसे लीस्ट इम्पैक्टेड थे ड्यू टू कोविड। हम आपके लिए मिड कैप और स्मॉल कैप के भी शेयर्स लेके आएंगे जो कोविड की वजह से बहुत ही लीस्ट इम्पैक्ट हुए होंगे। अगर आपको हमारा शेयर थोड़ा सा भी पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस करिए बेल आइकन। थैंक यू।